नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मौसमी बीमारियों का कहर। मौसमी बीमारियां फैल रही हैं, वायरल भी हो रहा है, लेकिन इस बार तासीर अलग है। वायरल के बाद निमोनिया हो जा रहा है, फेफड़े खराब हो रहे हैं, अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, पुराने उपचार कारगर नहीं है। उधर डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया भी कहर बढ़ा रहा है। सर्दी की दस्तक से मौसमी बीमारियों के बढ़ने का भी खतरा है। इस बदलाव के सीजन में बीमारियां तो फैलती ही हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। खान पान का ध्यान रखें, मच्छरों से बचें, बदलते तापमान के अनुरूप समायोजन करें। आज मौसमी बीमारियां और इन बीमारियों से बचने के उपायों पर चर्चा करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसमी बीमारियों का कहर है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, सर्दी जुकाम के मरीजों से अस्पताल भरे पड़े हैं। ओपीडी में पैर रखने की जगह नहीं है। दूसरी तरफ हृदय रोग, अस्थमा और हड्डी की बीमारियों से पीड़ित रोगियों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। कई जगह पानी जनित बीमारियां भी पैदा हुई हैं। आमतौर पर नवंबर के महीने में गुलाबी ठंडक का एहसास होने लगता था, लेकिन अभी दिन में ठंड का नामो निशान नहीं है और रात के समय हल्की सी ठंडक है। देर रात ठंडक थोड़ी बढ़ जाती है। तापमान का यह बदलाव लोगों को बीमार कर रहा है। दिन में तापमान अधिक होने के कारण लोग सावधानी नहीं बरतते, जिसके चलते रात की ठंडक उन्हें बीमार कर देती है। दूसरी तरफ मच्छरों की पैदाइश और फैलाव के लिए यह मौसम आदर्श बन चुका है। नमी है, तापमान है और ठंड भी ज्यादा नहीं है। ऐसे में मच्छरों की ब्रीडिंग बहुत तेजी से हो रही है। मच्छरों का प्रकोप कम होने की जगह बढ़ने लगा है, इसलिए मच्छर जनित बीमारियां लगातार फैल रही हैं। तीनों राज्यों में डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1000 से ऊपर हो चुकी है। डेंगू मरीजों की संख्या के मामले में पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। यही हाल चिकनगुनिया और मलेरिया का है। ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया का प्रकोप है तो शहरी क्षेत्र में डेंगू डेंजर होता जा रहा है। कई मरीजों को वायरल निमोनिया भी हो रहा है। ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है। फेफड़ों में 30% तक संक्रमण हो रहा है। 10-10 दिन तक बुखार नहीं जा रहा है। सांस लेने में परेशानी हो रही है। बुखार, गले में खराश, सर में दर्द और थकान के अलावा लगातार खांसी जैसे लक्षण भी पैदा हो रहे हैं। वहीं बुखार के कारण मांसपेशियों और जोड़ों में जकड़न के साथ साथ आंखों में सूजन भी हो रही है, जिससे अत्यधिक कमजोरी आ रही है। वायरल फीवर से पूरे परिवार पीड़ित हो रहे हैं। इन सारी बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा उपाय स्वास्थ्य जीवन शैली और ठंड से बचाव है। इसके साथ ही खान पान पर ध्यान देने की जरूरत भी है। तो देखिए, बीमारियों का जो कहर है वो लगातार देख रहे हैं हम। अस्पतालों में जो भीड़ बढ़ रही है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल कुछ सालों से जो हम सीज़न में बदलाव यानी चेंजेस जो होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं होते हैं। जिस समय पर सीज़न जाना होता है, यानी अगर हम ठंड में हैं तो ठंड जब जानी होगी उससे कुछ महीने बाद भी हम ठंड को महसूस करेंगे, या जब जाने का महीना होगा तब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। ऐसा हमने कुछ सालों पहले देखा है और यही सीज़न हमने इसी तरह के परिवर्तन जो हमने बारिश और गर्मियों में भी देखे हैं। बरा लेकिन अब जो मौसम से जनित बीमारियां हैं उनको लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार जो है मरीजों का जो आना है अस्पतालों में वो बढ़ रहा है और बीमारियां जो उनमें परिवर्तन हुआ है वो भी समझ लीजिए कि पहले बुखार कुछ दिनों का होता था, लेकिन 10-10 दिन तक बुखार रह रहा है। और अब जो जिस तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा था वो भी कारगर कई बार साबित नहीं हो रहा है। और जैसे जैसे शख्स को किसी तरह की कोई बीमारी होती है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, उसमें वो इतना ज़्यादा जकड़ जाता है कि उसके लिवर, फेफड़े तक भी संक्रमित हो जाते हैं। इसलिए मौसम जनित जो बीमारियां हैं उनसे कैसे आप बच सकते हैं और इस हालात क्या हैं ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। अलग अलग राज्यों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। तो रायपुर से हमारे साथ कुलभूषण जुड़े हुए हैं और नितेश मिश्रा भी हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से। सबसे पहले मैं कुलभूषण आपकी तरफ आ रही हूं और जानने की कोशिश करूंगी कि क्या कुछ इस वक्त छत्तीसगढ़ में स्थिति बन रही है, जो बीमारियां हैं उनको लेकर अस्पतालों में क्या हाल है और स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर किस तरह की जो इमरजेंसीज हैं वहां पर बदलाव किए हैं, या फिर जो वार्ड बनाए होंगे स्पेशल वहां पर क्या आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कुछ देर पहले कहा था कि इस बार जो मौसम है वो हमेशा हमें कुछ देर बाद भी नजर आता है, यानी कि मौसम जाने के बाद भी हमें उसका हल्का सा एहसास रहता है। तो यही वजह इस बार भी है कि बरसात के जाने के बाद भी और ठंड के आने से पहले ये जो मौसम है बड़े ही अजीब से करवट ले रहा है, क्योंकि अचानक कभी भी बारिश का जो मौसम है, कभी भी बारिश की यहाँ पे सूचना दी जाती है और कभी भी अचानक से ठंड पड़ने लगती है। ये जो कारण है, इसकी वजह से जो मौसमी बीमारियां हैं उसमें भी काफी बढ़ोतरी
हुई है। बता दूं, मौसम विभाग ने इसको लेकर साफ अलर्ट किया था कि इस बार जो ठंड और गर्मी है, जो ठंड और बरसात है, दोनों एक साथ ही रहेगा। और इसको लेकर जब स्वास्थ्य विभाग से हमने बात की और स्वास्थ्य विभाग का ये कहना था, इसको लेकर उनकी तैयारी हो गई है, लेकिन तैयारी कहीं भी हमें दिखने को नहीं मिलती, क्योंकि अभी भी हॉस्पिटलों की हालत जो है, वहां पे लंबी कतारें जो मरीजों की है, वो हमें साफ तौर पर वहां पे देखने को मिलती है। ज्यादातर जिस तरह से खांसी की जो समस्या है, लोगों को बदन दर्द, सर्दी और बुखार, जैसे तेज बुखार लेकर, अच्छा, जो बदन दर्द की जो बात है, जो बॉडी पेन होता है, वो लोगों में काफी देखने को मिला है। साथ साथ अचानक से गले में खराश और खांसी जैसी समस्याएं होती हैं। तो जो जिस तरह की जो समस्याएं हो रही है, लगातार जिस तरह से हो रही है, मौसम विभाग, जब स्वास्थ्य विभाग से भी जब हमने इस पे बात की, स्वास्थ्य विभाग का कहना था, हमने सभी हॉस्पिटलों में, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है, सभी जिलों में इसको लेकर खासतौर पर अलर्ट जारी किया है। क्या व्यवस्था वहां पर की जानी है, पूरी तरह से दवाइयों के लिए ओपीडी में किस तरह से व्यवस्था है, ज्यादा समय तक मरीजों को इंतजार करने की जरूरत ना पड़े, जल्द से जल्द उनका इलाज हो। साथ ही मोबाइल वैन की भी यहाँ पे व्यवस्था करने की उन्होंने बात कही कि मोबाइल वैन भी हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं, कि घर घर जाकर वो जो है, वो हर मोहल्ले और मोहल्ला क्लिनिक में वहां पर जाकर, मोबाइल क्लिनिक जो है वो वहां पर जाके हो सके, ताकि लोगों को हॉस्पिटल आने की भी जरूरत ना पड़े और वहीं के वहीं जो इलाज है वो का प्रॉपर तरीके से वहां पर हो सके। तो इस तरह की व्यवस्था करने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर मुझे अब तक ये चीजें देखने को नहीं मिली है। जब बात करें तो आधिकारिक तौर पर, कागजी तौर पर ये चीजें अलग आती है, लेकिन जमीनी तौर पर अभी तक कहीं भी हमें रायपुर शहर में ये चीज देखने को अब तक नहीं मिली है। जी बिल्कुल, स्थितियां अमूमन यही दिखाई दे रही हैं, और क्यों आखिर इन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि जो अब इस बार, कई बार हमने चर्चा की है डेंगू के लक्षणों को लेकर भी, डेंगू की वजह से क्या कुछ तब्दीलियां शरीर में हो रही हैं उसको लेकर भी, तो डॉक्टर्स यही बताते हैं कि काफ़ी दिनों तक ये जो फीवर है वो रह रहा है, और कई बार लोग लापरवाही भी कर जाते हैं कि वो नॉर्मल फीवर या नॉर्मल बुखार समझकर खुद ही ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, और फिर स्थितियां बिगड़ जाती हैं। लेकिन अभी जो है सीजनल जो बीमारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और लोगों के जहन में एक बात और है कि कोरोना के बाद से उन्हें ज़्यादा तकलीफें होने लगी हैं, जो लोगों के एक जहन में भ्रम है। तो अब क्या स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। नीतीश हमारे साथ बने हैं। नीतीश, किस तरह की बीमारियों का प्रकोप यहाँ पर आप देख रहे हैं, और सीजनल बीमारियां खासतौर पर जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, मौसम में बदलाव हो रहा है लेकिन उस तरीके का बदलाव नहीं देखा जा रहा है। हम नवंबर महीने में हैं, और नवंबर महीने में अमूमन ठंड बहुत तेज हो जाती थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी भी इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं डाउन हुआ है। नीतीश। बिल्कुल पारुल, हम आपको बता दें कि अक्सर ये देखा जाता था कि जब कार्तिक को महीना लगता था, दीपावली होती थी, तो दीपावली के दूसरे तीसरे दिन से ठंड की आमद हो जाती थी और इस मौसम को शीतोष्ण मौसम माना जाता था। लेकिन इस बार वो परिस्थितियां साफ तौर पर देखी नहीं जा रही। हालांकि जो मौसम है वो कहीं ना कहीं मिला जुला है, दिन में गर्मी हो रही है, रात में ठंडक हो रही है, शाम को कहीं ना कहीं कोहरा पड़ रहा है। तो इससे शरीर में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य के लिए, हमारे लिए अच्छे नहीं। दूसरी तरफ जो प्रदूषण बढ़ा है उसको लेकर भी समस्याएं चल रही हैं। अगर मौसमी बीमारियों की बात करें तो जो सर्दी गर्मी शीतोष्ण का मिला जुला मिश्रण है वो हमारे शरीर पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। पारुल जी, इसके साथ जो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि कोई हल्का सा भी बीमार पड़ रहा है तो वो सेल्फ एडवाइस डॉक्टर बन जाता है, मेडिकल्स पर जाकर वो दवाई ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी घातक हो रहा है, क्योंकि मौजूदा समय में जो बीमारियां चल रही है वो मेडिकली रूप से पकड़ में नहीं आ रही। लोग जांच करा रहे हैं, उनको प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी उनके शरीर में तमाम ऐसी समस्याएं जो दिखाई पड़ रही हैं। अब फीवर जो आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव हो गया है। एक तो लॉन्ग लास्टिंग कैंसर को शरीर पर असर दिखा रहा है, तो ऐसे में जो लोग स्वतः उपचार कर रहे हैं वो तो और भी ज्यादा घातक हो रहा है। और वैसे भी जो भी व्यवस्थाएं होती है, व्यवस्थाएं किसी से छुपी नहीं। खासकर जब भी पत्रकार शासन प्रशासन की जो बातें होती है उनको सुनते हैं, धरातल पर देखने जाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं अलग परिस्थितियां दिखाई पड़ती है। यूपी की अगर बात करें तो राजधानी में, लखनऊ राजधानी स्वतः ही हॉट स्पॉट बना हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ से डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं, हालांकि इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, चिकित्सा विभाग के द्वारा डेंगू के डेडिकेटेड वार्ड बनाए गए, लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन दे आर नथिंग। क्योंकि जिस प्रकार से पॉपुलेशन है भाई, लोग पहुंचते हैं पर्चा बनवाने के लिए काउंटरों पे, पारुल जी ऐसी भीड़ होती है सरकारी अस्पतालों में कि वो भीड़ भी कभी कभी संभाल नहीं पा रहे हैं। तो सोचने वाली बात ये होगी, जो डेडिकेटेड वार्ड बनते हैं 100, 150, 200 लोग का बनते हैं, तो ऐसे में वो भीड़ पूरी कर पाना संभव नहीं। ऐसे में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ये होनी चाहिए कि हम लोगों को स्वतः जागरूक होना चाहिए। तो जागरूकता भी कहीं ना कहीं कमी है। लोगों को जागरूक किया जाता है प्रशासनिक, और जो संचारी रोग होते हैं, इन संचारी रोग को लेकर हम लोग बहुत ज्यादा लापरवाह होते हैं। लेकिन पारुल जी, सोचने वाली बात यह है कि जो संचारी रोग होते हैं कहीं ना कहीं बड़ी बीमारी का यही प्राथमिक आधार होते हैं, और उस दौरान हम
सेल्फ केयर करने के बजाय पहुंच जाते हैं मेडिकल स्टोर पर, वहां से दवा ले लेते हैं और खा लेते हैं। जैसे कि पैरासीटामोल, डोलो, इन सब का प्रयोग बहुत ज्यादा ऐसे मौसमों में बढ़ जाता है। तो जो एक समस्या है मेडिकली लाइन में, वो हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि डायरेक्ट कोई भी दवा लेने से हमारे लीवर पर उसका इफेक्ट जा रहा है, बिल्कुल। बिलिरुबिन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये चीजें भी और घातक हो सकती। डेंगू के दौरान एक जो सबसे बड़ी बात आई है, हमारे डॉक्टर पीके वर्मा से जैसे हमारी टेलीफोनिक चर्चा हुई, भी कई मामलों को लेकर हम जब अपनी खबर तैयार कर रहे थे, तो उस दौरान उनसे जब चर्चा हुई तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई है कि इस मौसम में जो लोग सिर्फ और सिर्फ बुखार और जुकाम के पीछे भाग रहे हैं, उनको इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि अगर उनके अंदर डेंगू या निमोनिया जैसे कोई भी लक्षण दिख रहे हैं, तो लीवर की जांच और एलएफटी जांच पारुल जी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये अमूमन डॉक्टर्स जो हैं वो प्रैक्टिशनर्स नहीं करा रहे हैं, और सारी समस्याएं मौजूदा समय में लीवर से ही हो रही हैं। और जो वर्तमान समय का बुखार चल रहा है, इस बुखार के साथ जो सबसे बड़ी समस्या निकल कर आई है, वो निकल कर आया है लंग्स का इन्फेक्शन। तो ये जो इन्फेक्शन और जो डॉक्टर्स की रीडिंग है उसके अकॉर्डिंग ये इन्फेक्शन 23 से 30% तक लंग्स में हो रहा है। तो आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तब भी आपको वही चीज है। और जो मौसम ऑलरेडी से आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाता है जब किसी भी तरह का आप मादक पदार्थ का सेवन कर रहे हैं या फिर टोबैको इनटेक कर रहे हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पहले ही डाउन हो जाती है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये सच है कि आप जो खा रहे हैं उस खाने से जो प्रोटीन, जो मिनरल, जो न्यूट्रिएंट्स आपको मिलने चाहिए, उसका आधा ही कुछ मिल पा रहा है आपको, क्योंकि पहले पेस्टिसाइड्स या इस तरह की चीज़ों को इतना उपयोग नहीं किया जाता था। लेकिन अब किसानों की फसलें भी बचानी है, उनका भी नुकसान ना हो, और दूसरी ओर आप जो मानव है, मनुष्य है, वो भी अच्छा खाए। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। लोग अब देख रहे हैं, अब बाकी कंट्रीज में भी हम देख रहे हैं कि वहां पर भी लोग ड्राई फ्रूट्स की तरफ ज्यादा स्विच कर रहे हैं। और अभी हम देख रहे हैं काफी जो चर्चाएं आ रही हैं उनमें लोग ड्राई फ्रूट्स इनटेक करने के लिए बोल रहे हैं, और लोग भी अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हुए हैं। लेकिन कोरोना के बाद नीतीश, इस बात को गौर कीजिएगा कि हमें यह बताया गया कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रयास किए गए हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन धरातल पर आज हम चिकनगुनिया, डेंगू जैसे मरीजों का आने के बाद भी अस्पतालों पे हम पर्याप्त व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। ये सच्चाई है स्वास्थ्य विभाग की। आप दूसरे देशों में देखिए तो एजुकेशन और हेल्थ पर सबसे ज्यादा बजट का खर्चा होता है, लेकिन यहाँ स्थिति उसके विपरीत दिखाई दे रही है। और धरातल पर फिर यह है कि आपको डॉक्टर्स भी अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, आपको स्पेशलिस्ट जगह जगह आप नहीं रख पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के कंडीशंस तो आएंगे ही। जिस डॉक्टर को डेंगू पकड़ना है, डेंगू के बाद आपने बताया कि लंग्स की जांच कराना जरूरी है, वो डॉक्टर को पता है जो स्पेशलिस्ट है, बाकी डॉक्टरों को नहीं समझ आता। उनने कहीं और से पढ़ाई की है क्या? ये सारी चीजें हैं जो सब कुछ आईने की तरह साफ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बातें हमें चर्चा में करनी पड़ रही हैं। आप सोचिए, डॉक्टर्स को तो पहले ही पता होनी चाहिए, उन्हें तो पहले ही स्पेशलिस्ट को जानकारी होनी चाहिए। वापस आपकी तरफ आ रहे हो कुलभूषण, अस्पतालों की व्यवस्था से जिक्र इस बात का भी होना चाहिए कि पर्याप्त अमला है या नहीं, जेनरिक मेडिसिन है या नहीं, और उसके अलावा जो पेशेंट्स वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि इन्हें मच्छरदानी में रखा जाता है, चाहे आप घर पर भी इन्हें परहेज के लिए बोले, चाहे हॉस्पिटल में भी। तो अस्पतालों में जो पेशेंट्स पहुंच रहे हैं उन्हें सही इलाज मिल पा रहा है या नहीं? क्योंकि कई बार अगर हम जिक्र कर रहे हैं कि डेंगू ने अपना रूप बदला है, तो उस बदलते रूप को पकड़ने के लिए डॉक्टर समझ पा रहे हैं इन चीजों को? बिल्कुल, ये चीजें बहुत ही गंभीर स्थिति में है। क्योंकि अगर मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में पहले मलेरिया आया, मलेरिया का प्रकोप हुआ, मलेरिया के बाद डेंगू ने अपना प्रकोप किया, अब डेंगू के बाद स्वाइन फ्लू जैसे जो खतरे हैं वो भी यहाँ पर पैर पसारने लगे। तो ये लगातार तीनों बीमारियां यहाँ पर है जो धरातल में अभी अब तक हमको समझ में आया है। कई लोगों की इससे पहले पिछले दिनों कई लोगों की इससे मृत्यु भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुके हैं, हम अपनी तरफ से पूरे इंतजाम वहां पे हैं। डॉक्टरों के अगर मैं हालात वहां पर बात करूं, अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, ये यकीनन तौर पर सबसे बड़े हॉस्पिटल मेकाहारा अम्बेडकर हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं, पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में वहां पे मरीज जाते हैं, और इतना बड़ा हॉस्पिटल सिर्फ जूनियर डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। वहां पे काम करने के लिए स्टाफ नहीं है, जो जूनियर डॉक्टर जो प्रैक्टिस के लिए आते हैं उन्हीं के भरोसे वो पूरा हॉस्पिटल चल रहा है। और यही हाल पूरे प्रदेश के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सभी जगहों पर यही है। जो झोला छाप डॉक्टरों की अगर मैं बात करूं, झोला छाप डॉक्टर्स की जो संख्या है वो निरंतर यहाँ पर बढ़ी हुई है। छोटे गांव में, कस्बों में झोला छाप डॉक्टरों की जो संख्या है वो बढ़ी हुई है। इसको लेकर सरकार कोई कड़े कदम भी नहीं उठा रही है। पिछले दिनों जब स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किसी पत्रकार ने किया था तो स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हीं पर मानहानि का दावा करने की बात कह दी थी कि अगर आपके पास सबूत है तो दीजिए, नहीं तो हम आप पे ही मानहानि का दावा कर देंगे कि आप ये गलत कह रहे हैं करके। तो इस तरह की तमाम चीजें अगर स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे यहाँ पर सामने आ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री के से अगर यहाँ पे सामने आ रहे हैं, झोला छाप डॉक्टर पे कार्रवाई नहीं की जा रही है, डॉक्टर्स की जो कमी है उसको पूरी नहीं कर पा रहे हैं,
जूनियर डॉक्टर के भरोसे पूरा हॉस्पिटल चल रहा है। दवाई की अगर मैं बात करूं तो दवाई पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लोग जो जेनरिक दवाइयां हैं, जो सरकारी दवाइयां हैं, उसकी बहुतायत होनी चाहिए थी, उसकी जगह पे जो प्राइवेट और मेडिकल की जो महंगी दवाइयां हैं वो वहां पे मिल रही हैं। और अगर कोई लोगों को यहाँ पर कोई तबीयत खराब होती है, जैसे डेंगू जैसी कई समस्या होती है, तो अगर उसके बाद अगर उनकी कोई बड़ी क्या गंभीर समस्या, तो उस चीज को समझते नहीं और सीधे तौर पर मेडिकल जाते हैं। मेडिकल में भी कोई वहां से जो भी महंगी दवाइयां जो रहती है, मेडिकल स्टोर जो अपने को बेचने को उनको रहता है, वो उसके हिसाब से उनको सजेस्ट कर देते हैं, वो खाते हैं और उसके बाद फिर वो 4 दिन ठीक होते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर से और किसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये समस्या अपने आप में विकट है कि आप इलाज कराने जा रहे हैं और आपको सही इलाज मिले ना मिले। अच्छा, पहले ये होता था कि लोग घरों में ही अपना ट्रीटमेंट कर लेते थे, जो हम चीज़ें उपाय बताते हैं या उपाय डॉक्टर्स भी कहते हैं आप घर में ये चीज़ें खाइए, इन चीज़ों का सेवन कीजिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी बातें हैं। अब क्या हो रहा है कि अब पहले लोग जड़ी बूटियों से इलाज करते थे, जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ वैसे वैसे लोगों ने डॉक्टर्स की तरफ रुख किया। अब ये झोला छाप डॉक्टरों ने अपना कारोबार फैला लिया है। बहरहाल वापस मैं अपनी चर्चा पर वापस आ रही हूँ, जहाँ पे हम जेनरिक जो बीमारियां हैं, मौसमी बीमारियां हैं, उनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और डॉक्टर पालीवाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादे टीवी पर। सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी नमस्कार पारुल। सर, अलग अलग स्टेट्स में डेंगू के पॉजिटिव मरीज, इनकी संख्या ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है सर, और अभी ये भी जिक्र किया जा रहा है कि जो मरीज हैं उनको बार बार फीवर आ रहा है, कंटिन्यू फीवर बना हुआ है, तो उसके लिए डॉक्टर्स लिवर इन्फेक्शन का भी टेस्ट लिख रहे हैं सर, जांच लिख रहे हैं। क्या बताएंगे सर, किस तरीके की अभी बीमारियां देखी जा रही हैं, आप किस तरह के ज्यादा पेशेंट्स देख रहे हैं? पारुल, यहाँ कुछ अलग अलग मुद्दे ऐसे हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि लोगों को भी समझना और जिम्मेदार लोगों को भी अपने काम के प्रति थोड़ा सा उस जो रवैये में परिवर्तन लाना पड़ेगा जी। जिस तरह का इन दिनों बुखार और जो परिस्थितियां, इसमें कहीं कहीं मौसम भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मौसम के साथ जो हम छेड़छाड़ कर रहे थे, तो मौसम हमें वही दे रहा है जो हम मौसम के साथ या प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। नंबर 1 तो पहली चीज तो एक ही है कि दीर्घकालिक प्रक्रिया है कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ बंद करें, तभी जाकर हम आगे एक सेहतमंद भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। दूसरा, यदि इस वक्त के बुखार की बात करें तो इस वक्त के बुखार में बड़ी भ्रांतियां हैं और इस तरह की भ्रांति वाला रिपोर्ट आती है जिसमें कई बार ये निश्चित करना या निश्चित कहना संभव नहीं होता है कि आखिर मरीज को क्या कारण है उसके बुखार का, या उसको जो उसके इस टाइम की परिस्थिति उसका क्या कारण है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे जो भी वायरल फीवर आता है, तो वायरस जो होता है उसकी जो सरफेस होती है, जो उसकी सरफेस होती है उसमें प्रोटीन लेयर होती है। इस प्रोटीन लेयर में जो परिवर्तन आता है, जिसको सामान्य तौर पर हम म्यूटेशन बोलते हैं, तो वायरस में जो म्यूटेशन होता है तो उससे उसका बिहेवियर और बिहेवियर के साथ साथ उसकी आक्रमण क्षमता दोनों में कई बार इस तरह का जो परिवर्तन आता है जिसका असेसमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। निश्चित तौर पर इस तरह के असेसमेंट की जिम्मेदारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की होती है, जो WHO के गाइडलाइंस पर काम करता है, और फिर उनकी स्टेट एजेंसीज और नोडल एजेंसीज उसमें काम करती है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी लंबी और इतनी धीमी है कि कई बार इस पर त्वरित निर्णय आते आते तक बीमारी का जो स्वरूप होता है, कई बार है तो मौसम की वजह से बीमारी खत्म हो जाती है, कई बार वो बीमारी बहुत लंबे समय तक बिना किसी आधार के, डॉक्टर को तो इलाज करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं हम सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट। तो सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव बेसिस पर ट्रीटमेंट करते हैं और रोगी लोग ठीक भी होते हैं। बहुत कम रोगी ऐसे होते हैं जो बुखार की वजह से उलझ जाते हैं। लेकिन मरीजों के इस यक्ष प्रश्न का जवाब देना बहुत मुश्किल होता है कि आखिर कौन सा वायरस और क्या कारण है उसके रोग का। सिर्फ उसको ये कहा जा सकता है कि धैर्य रखो, आप ठीक हो जाओगे, धैर्य। और तीसरा जो बहुत बड़ी चीज है वो होती धैर्य। इस वक्त का बुखार जो है, कम से कम कई बार इस तरह का बुखार आता है कि बहुत दवाइयां देने के बावजूद और पूरे फुल डोज में पैरासिटामोल देने के बावजूद बुखार खत्म नहीं होता और लगातार जारी रहता है। कुछ मरीजों को 1 हफ्ते, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक बुखार लगातार जारी रहता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में जब हम चारों तरफ से घिरे हों, तो उस वक्त कहा जाता है ना, जब सब तरफ से घिरे हो तो धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य और संयम के साथ लोगों को काम करना चाहिए, नोडल एजेंसीज को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। बिल्कुल। और एक आपके पत्रकार ने जो बोला, जो मानहानि वाला मामला, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा विवादास्पद मामला है, लेकिन इसको बजाय इसके कि हम एक जो धैर्य शब्द का उपयोग किया सर आपने, धैर्य का प्रश्न बनाना चाहिए। जी, धैर्य शब्द का उपयोग किया आपने। धैर्य कुछ ज्यादा ही हो जाता है सर, कई बार आपने 5 दिन की मेडिसिन लिखी, वही 5 दिन का पर्चा दोबारा भी रिपीट हो जाता है, तो इसलिए भी थोड़ा सा इस बारे में भी जागरूकता रखनी चाहिए जो लोग अगर इस तरीके की चीजों से जूझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिजवान हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए हैं। भोपाल के अस्पतालों में किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं रिजवान, और किस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो मौसमी बीमारियां हैं उनको लेकर लोग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और नंबर ऑफ पेशेंट्स ये बहुत ज्यादा बढ़ते हुए चले जा रहे हैं।
भोपाल की अगर हम बात करें, आंकड़े काफी चिंताजनक है। 550 से ज्यादा जो है डेंगू के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 100 मरीजों की अगर जांच होती है तो उसमें करीब 20 मरीज जो है पॉजिटिव मिलते हैं, और ऐसे में डॉक्टर्स भी जो है अपनी तरफ से जो है एडवाइजरी जारी कर रहा है और लोगों को जागरूक करने के लिए सलाह दे रहा है। साफ तौर से हमीदी अस्पताल, जेबी अस्पताल और शाकिर अली और इन तमाम अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है, इनकी अगर हम बात करें तो करीब 2500 से 3000 मरीज जो है लगातार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, और काफी बड़ा आंकड़ा है। और प्राइवेट अस्पतालों की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी हजारों की संख्या में मरीज रोज पहुंच रहे हैं। मौसमी बीमारियों का जो है काफी असर राजधानी भोपाल और अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से भी इसको लेकर मुहिम चलाई जा रही है। आसपास जो गंदगी और लंबे समय से जो पानी भरा हुआ है उनके ऊपर भी चालानी कार्रवाई के जो है निर्देश जो है अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर असर देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है जो राजधानी भोपाल में एक बड़ा आंकड़ा जो है निकलकर सामने आया है। तो डेंगू के 550 से ज्यादा मामले हो चुके हैं, और चिकनगुनिया और जो फीवर है वो लगातार जो है बढ़ते जा रहा है। अगर हम एज इफेक्ट की बात करें तो करीब 15 साल से 20 साल के जो बच्चे हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है ये सिम्टम्स मिल रहा है। उनकी तादाद जो है डॉक्टर से कहना है ज्यादा है, क्योंकि ह्यूमिडिटी के चलते जो है वो इस चीज को जो है सपोर्ट नहीं कर पाते, जिसके चलते बड़ी बीमारियों का सामना उनको करना पड़ता है। जी बिल्कुल, ये जो एज फैक्टर है इसमें ये भी हम देख रहे हैं कि आप फिर भी एक बार जो घर में महिलाएं हैं या एक एज के बाद लोगों को समझ आता है कि घर का भोजन ही सबसे स्वादिष्ट और सुरक्षित है, लेकिन इस एज के जो बच्चे हैं ये फास्ट फूड, बाहर की चीज़ों का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, इस वजह से भी इनका इम्यूनिटी थोड़ा सा वीक बताया जाता रहा है। लेकिन सफाई अभियान की बात आप कर रहे थे, जहां पर ये जो छिड़काव है दवाइयों का ये होते रहना चाहिए जब हम देख रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम उतनी एक्टिविटी नहीं देख रहे हैं नगर निगम की, जो चिंता भी बढ़ाती है। अब नीतीश आपके पास, अब छोटा छोटा कमेंट कीजिएगा आप सभी। नीतीश वापस आपके पास आते हुए, जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर तो हमने जिक्र किया, लेकिन हर बार हमने मौसम की बीमारियां देखी हैं, हर साल मौसम बदलता है, बीमारियां होती, लेकिन जिस तरीके से इस बार जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो पहले उतनी बड़ी तादाद में नहीं आए। इसको लेकर डॉक्टर्स का क्या कहना है? क्या वाकई जो एकदम से सर्दी नहीं बढ़ी है, ये धीरे धीरे अपने शबाब पर आ रही है, यही कारण है, या इम्यूनिटी कारण है, या फिर मैंने जिक्र किया कि कोरोना के बाद से जो है लोगों का डर है? बिल्कुल, जैसा इसको लेकर हमने वरिष्ठ फिजिशियन CS मिश्रा से बातचीत की थी, तो उन्होंने एक चीज ये महत्वपूर्ण बताई है कि जो पोस्ट कोविड इफेक्ट है वो मौजूदा समय में और वर्तमान समय में जो जलवायु परिवर्तन आमूलचूल हुआ उसको लेकर एक बड़ा इफेक्ट है, क्योंकि हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, और निश्चित ही इसका असर जो है वो पूरे तरीके से हमारे शरीर पर दिखाई पड़ रहा है। जो खान पीन की व्यवस्था है, जैसे आपने बताया कि विदेशों में लोग ड्राई फ्रूट्स की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन हमारे भारत देश में हर एक चीज में मिलावट है, और इसी को लेकर जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, पहले के लोग इतने ज्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं, सभी के जहन में ये बात होती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। वो इसलिए भी क्योंकि उनके समय पर उन्होंने जो खान पान अपने लाइफस्टाइल को चलाया, या उनकी लाइफस्टाइल रही, वो घर के फूड पर ज्यादा डिपेंड थी, यानी अच्छी चीजें खाना, घर का खाना खाना, घर के खाने से ही जो आपकी व्यंजन अलग अलग बनाए जाते थे या घर की चीजों से ही बनाए जाते थे। अब हम स्विच कर चुके हैं फास्ट फूड या बाहर की चीजों को लेकर, जो अपने आप में बड़ी समस्या बनती हुई चली जा रही है, आपकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब कर रही है। मैदा और बाहर की चीजें जो कभी कभी मिलावट वाली होती हैं, उन पर भी उसका भी असर आपकी बॉडी पर पड़ रहा है। और अब ज्यादा जागरूकता आप लोग दिखाने लगे। बुखार हुआ कि हम मेडिकल पर पहुंच गए, हमने दवाई ले ली, लेकिन वो बुखार क्यों हुआ इसकी जड़ तक आप जाना नहीं चाहते। लगातार आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको लगता है डॉक्टर ठीक नहीं है, आपने दूसरा डॉक्टर चेंज कर लिया, या फिर आपको लगता है कि आप अपना इलाज घर पर कर सकते हैं। छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपकी बॉडी को और भी खराब कर रही हैं, और ज्यादा मेडिसिन लेना आपकी लिवर किडनी के लिए और भी परेशानी खड़ी कर सकता है। और इसलिए अभी डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि ज़्यादा दिन बुखार रहता है तो आप उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें, डॉक्टर के पास दोबारा जाएं, अपना इलाज घर पर खुद से ना करें, क्योंकि इस वक्त जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी गंभीर स्थितियां पैदा कर रही हैं, यानी आपको और भी ज़्यादा कमज़ोर कर रही है, कई बार मौत भी हो जा रही है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।